वैसे उठ रहा है मिलने के लिए। हाँ जी। वैसे उठा है और यहां से उसने ब्रस्ट मारा उसे, जो इधर से निकला है। और 6 फायर मुझे, बेटी का जो दुख होता है ना, वो बेटे के दुख से बहुत बड़ा होता है। एहसन शाह का चेहरा ही मकरू था। मलिक साहब को पता होगा, इनको सारा पता है कि ये शरारत किसकी है, मुझे भी पता है। मेरा ख्याल है एहसन शाह ने जो किरदार किया ना, दोस्ती से लोगों का ईमान ही उठ गया। की सोच सुलह वाली थी, अच्छा। लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी। वो पुरसकून बड़ा अमन पसंद बच्चा था। बलाज की वालदा ने कहा है घर में बैठ के कि दुआ करो झूठ हो सच ना हो, एहसन शाह ने किया है। कि तेल मेहंदी पे भी गया है, बारात पे भी गया है, वलीमे वाले दिन वो जाना नहीं चाह रहा था। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। लेकिन भट्ट साहब, अब बच्चू पहलवान का भी समझ लें कमर टूट गई, कमर टूट गई। जैसे आपने कहा भाई पहलवान की टूट गई है, मैं कह रहा हूँ बच्चू पहलवान की कमर टूट गई है। देखें, बेटी का जो दुख होता है ना, वो बेटे के दुख से बहुत बड़ा होता है। अब वो भाई पहलवान, वो समझे वो जीते जी मर गया। वो रोज बेटी को देखेगा, रोज जिएगा, रोज मरेगा, क्या करेगा। बच्चू पहलवान बड़ा शेर था जब तक बलाज था। हाँ जी। बलाज के मरने के बाद मैंने इनको देखा है, वो बस हो गए। वो कहते कि यार दिलशाद, हाँ पुत्र मेरी उन बस हो गई। अच्छा, जो मलक सुहेल का जब नाम आता है, जी जी, आप चूंकि अमीर बलाज फैमिली फ्रेंड हैं, बल्कि कजन हैं आप बच्चू पहलवान के भी। जी जी, जब मलक सुहेल का नाम आया जी जी, तो क्या टोपी पहलवान की जो वफादारियां थी उसको भी डिस्कस किया गया? मलक सुहेल के नाम को किस तनाजर में, किस नजर से देखा गया? किसी ने यकीन ही नहीं किया। मलिक साहब को पता होगा, इनको सारा पता है कि ये शरारत किसकी है, मुझे भी पता है। मुझे भी पता है ये किसने किया, और ये काम शरीक करते हैं, बाहर से कोई नहीं करता। मलक सुहेल साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा यार मैं उनका नाम लूं ये भी मेरी इंसल्ट है। वो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आगे से कभी उन्होंने ऐसे की हरकत की तो मलिक से की चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। फैमिलियों का चक्कर है, पर्सनैलिटी क्लैश है। यार इन्हें तरक्की क्यों कर लेती है, ऐसी पीछे क्यों रह गए? असल मसला ये है। अच्छा, ये खानदान से बंदा था? बिल्कुल 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 बिल्कुल, खानदान का बड़ा करीबी अजीज। अच्छा आसिफ भट्ट साहब, चूंकि आपने टीपू पहलवान के साथ भी बड़ा वक्त गुजारा जी, आपने बच्चू पहलवान के साथ भी वक्त गुजारा, जी। आपने बलाज को अपने हाथों से खिलाया। बिल्कुल, बच्चा था बिल्कुल। बलाज टीपू पहलवान के मरने के बाद क्या सोच थी उसकी? उसकी सोच सुलह वाली थी। अच्छा। लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी। वो पुरसकून बड़ा अमन पसंद बच्चा था। वो जिंदगी को एंजॉय करना चाह रहा था, सुकून लेना चाह रहा था, जो लोगों ने नहीं लेने दिया। जो राइट एंड लेफ्ट वाले लोग होते हैं ना, जिनके अपने मफादात होते हैं, वो सुकून नहीं लेने देते। एहसन शाह जैसे लोग नाम बेचते हैं। अब है अमीर मौसफ जी, अमीर फतेह जी, वो एहसन शाह के किरदार और निफे और शफीके के किरदार के बाद वो आप दोस्तों को किस नजर से देखते हैं? मेरा ख्याल है एहसन शाह ने जो किरदार किया ना, दोस्ती से लोगों का ईमान ही उठ गया। किसको दोस्त बनाएंगे, किस पे एतबार करेंगे? दोस्तियां रोज रोज तो नहीं बनती ना। सेल्फ मेड नहीं मैं कह रहा, बल्कि दरमियाने दर्जे से भी नीचे का था। खाना लाना, खाना पीना, गाड़ियां शाड़ियां सब बलाज दे रहा था उसे। उसको मोहब्बत थी उसके साथ। अगर बलाज की शॉपिंग उसकी वालदा ने की है ना, तो उसके लिए भी लेके आई है। उसकी बहनों का आना जाना ठीक था। है जी। बलाज की वालदा ने कहा है घर में बैठ के कि दुआ करो झूठ हो सच ना हो, किया है। अल्लाह करे झूठ हो। अब यहाँ से अंदाजा लगा। जब मुझे इस चीज का पता चला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा 60 लाख रुपया जो है वो इसकी बीवी अर्शा से मिला है। कुछ बैंक से मिले, कुछ घर से बरामद करे। उसमें से ऐसे बढ़ से 50 लाख रुपए वो थे जो इसने उसकी मुखबरी के एवज लिए जी। 10 लाख रुपया वो 10 लाख रुपया था जो अमीर बलाज ने इनको उम्र पे जाने के लिए दिया। इसने मंगवाया था। हाँ जी, फोन करके इसने मंगवाया था और उसने भेज दिए थे। जब वो शादी पे गया है, बार बार उसे फोन कर रहा है, लोकेशन बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ, ये है भी कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके दोस्तों को फोन कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, कौन कौन साथ है, वेपन क्या कौन कौन सा आपके पास है। अब ये जो बातें ये किसी तरफ तो जाएंगी ना। आसिफ भट्ट साहब, ये चीज पुलिस तहकीकात में सामने आई, जो मुलजमान ने इंकशाफात की उसमें सामने आई है कि वो सिर्फ बलाज को नहीं मौसफ को भी मारना चाहते थे। बलाज को जो उसकी माइंड मेकिंग कर रहा था कि मौसफ को भी बुलाओ, अकबर बिल्ला जो है हमारा फैमिली फ्रेंड है, तो आप दोनों भाइयों को जाना चाहिए। ये तो उसकी बड़ी थी, वो दूसरी शादी में चला गया। उसकी तेल मेहंदी पे भी गया है, बारात पे भी गया है, वलीमे वाले दिन वो जाना नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था कि मैंने नहीं जाना, लेकिन बार बार फोन करके खवातीन से फोन करवा के, नहीं बलाज भैया आप आए, नहीं बलाज मेरा पुत्र तो लाजमी आ जी। यानी बलाज नहीं, ये आपने जाना नहीं चाह रहा था, बलाज नहीं जाना चाह रहा था, नहीं जाना चाह रहा, ये फोन कर रहा था घर में बार बार। हाँ जी, अच्छा,
फिर मजबूरन उसे जाना पड़ा। अब उसे क्या पता था कि वहां जाऊंगा तो वो मेरा मेरी सारी फील्डिंग लगी हुई आखिरी है। दिन हो गया, मेरा आखिरी टाइम आ गया उधर। अब वो वीडियो देखे ना, वो ऐसे उठ रहा है मिलने के लिए, हाँ जी। वो ऐसे उठा है और वहां यहां से उसने ब्रस्ट मारा उसे, जो इधर से निकला है, और 6 फायर मुझे। अच्छा, उसके बाद 2 फायर उसको इधर हुए हैं। जब वो लेट गया ना, 2 फायर इधर, वो किसने किए हैं? जब शूटर किसी को टारगेट करता है ना, तो शूटर को नहीं पता होता कि मेरे पीछे भी 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे मारना है, मुझे मारना है। और वही हुआ है। वहां अफरा तफरी हुई है। उन्होंने कहा जी वो बलाज के गन मैनों ने से मार दिया। बलाज के गन मैनों ने नहीं मारा, उसके साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने उसको हिट किया है। पुलिस को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने उसकी बीवी को उठाया, ठीक है जी। उसके बाद उसके मुलाजिम को उठाया जो कुक था, वो मनसहरे से ठीक है जी, गिरफ्तार किया। किया। उसके पास उन्होंने 62 तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने कहा जी ना कोई नहीं गा। उन्होंने मसब को फोन किया कि यार कोई और ऐसा दोस्त रह गया जिसकी तस्वीर हो गई। उन्होंने कहा और तो कोई नहीं है, नहीं सोचो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो तो साढ़े घर का बंदा है। उन्होंने कहा उसकी तस्वीर भी कर लो। अच्छा, मौसम अभी भी एतबार कर रहा है। हाँ, वो कह रहा नहीं जी वो तो साढ़े घर का बंदा, वो तो ऐसा है ही नहीं, उसकी तस्वीर भी ऐसी कर ली। उन्होंने कहा है कि उसकी भी तस्वीर भी कर लो सानू। जिस ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ तस्वीर गई उन्होंने क्या ही गा जी, उन्हें क्या अली ही पठाने का। हाँ, उन्हें क्या है ये आंदा सी जांदा सी। फिर पुलिस ਨੂੰ स्टेप बाय स्टेप पुलिस अगे निकली। व्हाट्सएप पुलिस ने इंतहाई मुहारत का मुजाहरा करते हुए, प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए एक एक करके तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको- लेकिन आसिफ भट्ट साहब कातिल था, वो तो खुद मकतूल हो गया। अब देखें- इस केस का मरकजी मुलजिम कौन है? देखें ये पाकिस्तान है। मैं फिर कह रहा हूँ, मरने वाला मर गया है, उसका कत्ल रहेगा, नहीं जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर इंसाफ तो लेना ही है ना लोगों ने। फिर अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। फिर तो वो सीधी बात है, माइट इज राइट। कितनी देर तक जनाजे उठाएंगे आप, कितनी देर तक लाशें उठाएंगे आप? इनफ इनफ, हद होती है हर बात की। ये नहीं से होना चाहिए। अब देखें इंडिया में, इंडिया का हमारे साथ भी है लेना देना, इंग्लैंड में है लेना देना, नहीं है ना? वहां लोग परेशान हैं, वहां लोग कह रहे हैं। लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हम फलां जी। मुल्क से हैं, हमें बड़ी हमदर्दी है, इसको इंसाफ दिलाएं, अल्लाह इस ताला पर ने- प्रोग्राम मजीद करें। कमेंट करते हैं लोग। अल्लाह ताला- एहसन शाह देखें कितना कमबख्त आदमी था कि उसने मदीने में बैठकर रोजा रसूल के सामने वही बात मैं कहने वाला था, मेरे दिल से निकल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे खड़ी होकर तुम वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑनलाइन हो, उसको बता रहे हो, उसको कह रहा है कि बलाज मैंने तेरी हाजिरी लगवा दी है। उसने कहा आगे ठहर जा, मैं दरूद पढ़ लूंगा। बलाज ने दरूद पढ़ा है, दुआएं की हैं, और कुंभक तुम कर क्या रहे हो? दरूद पड़ा है, खाना खाया, 5 मिनट बाद ये वकूआ हो गया। ये था बलाज का उसके साथ प्यार। सारी जिंदगी बलाज ने उस पर 13-14 साल बड़े सहनात किए। बिल्कुल बिल्कुल। चंद रोज पहले एक एहसन शाह की जो दोस्त थी, जो उसके साथ दुबई भी गई, उसने कमेंट बॉक्स में राब्ता किया, हमारा नंबर लिया, नंबर लेके हमें फोन किया, उसने बड़ी बातें बताई। उसने कहा मैं इसके साथ 1 हफ्ता या 8 दिन या 10 दिन दुबई में रही हूँ, तो मेरे बैठे बैठे इसने 3 दफा बलाज से पैसे मंगवाए हैं। बात जो इंसान का चेहरा होता है ना, जो इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उसके अंदर की अक्कासी करती है। एहसन शाह का चेहरा ही मकरू था, काबिल नफरत था। उसका जो हुलिया था ना, जो कैटअप था, वो मैं क्या कह सकूं उसके बारे में, वो काबिल नफरत था। आज हम दोस्त पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आज हम अपने मुलाजमों पर एतबार करने को तैयार नहीं खत्म हो है गया ना, कि खत्म कौन किस वक्त आस्तीन का सांप साबित हो। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। एतबार करना भी पड़ेगा, सिस्टम में रहना तो ठीक है, लेकिन देखो जगह कहाँ, कौन सी थी जगह तुम खड़े हो गई ये खबासत कर रहे हो, ये देखें आप। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आसिफ भट्ट साहब का कहना है कि एहसन शाह उस जगह पर बैठकर कत्ल की प्लानिंग करता रहा, अपने यार की, अपने मौसन की, उस जगह पर जहां लोग अपने पुराने गुनाह बख्शवाने जाते हैं, और वो इतना कमबख्त था कि वो अपने यार को मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। आसिफ भट्ट साहब बलाज के फैमिली मेंबर हैं, बच्चू पहलवान के कजन हैं। आपने इनकी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।